कहीं जो बड़ी अपडेट आ रही है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के बाद हम आपके पास लौटते हैं। चलिए स्क्रीन पे दिखाएंगे तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने लिखा है कि पटना में बैठे कुछ वरीय पदाधिकारियों द्वारा जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि जहां भी आरजेडी का स्पष्ट बहुमत दिखाई दे वहां काउंटिंग धीमा कर दिया जाए तथा जहां एनडीए की बढ़त दिखाई दे वहां तुरंत रिजल्ट घोषित कर दिया जाए ताकि रिजल्ट में एनडीए को बढ़त दिखाकर गोदी मीडिया की मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। और उन्होंने अंत में लिखा है, ऐसे पदाधिकारियों की पहचान कर ली गई है, उन्हें चेतावनी है कि अपनी कार्यशैली सुधार लें, अन्यथा हर प्रकार के कठोर दंड के लिए तैयार रहें। मदन देखिए, हम अभी चर्चा कर रहे थे इसी बात को लेकर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पदाधिकारी निष्पक्ष नहीं है, पक्षपात कर रहे हैं, उन्हें वो चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमने थोड़ी देर पहले यही जिक्र किया था कि अभी भी महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के लोग जो है वो अपने कार्यकर्ता और नेताओं तक कोई आश्वासन दे रहे हैं कि परिणाम अभी फाइनल नहीं आया है, 5 बजे तक इंतजार करें और आंकड़े जो है वो हमारे पक्ष में होगा, यानी कि सरकार बिहार में इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। हालांकि हमने ये तस्वीर दिखाया कि आपको वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, आंकड़े जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव के परिणाम को अगर आप देखें तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी सामने आई थी, लेकिन इस बार जो है वो आंकड़े बिल्कुल आधे होते हुए नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से निराश और परेशान होने का जरूर है। लेकिन जो अब तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, इसके माध्यम से अब ये कह सकते हैं कि एक प्रेशर उनके तरफ से भी बनाने की कोशिश हो रही है कि अधिकारी को एक तरह से प्रेशर दिया जाए कि वो किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना करे, अगर चुनाव की प्रक्रिया धीमी है तो उसे और तेज करे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो आंकड़े और रुझान है, मीडिया को भी आड़े हाथे लेते हुए जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि मीडिया भी एक मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो आंकड़े हैं, जो रुझान है, वो परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये जरूर है कि जो रुझान है, जो वोटों के प्रतिशत अभी सामने आए हैं, जो बढ़त दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से आश्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जो सरकार एक बार फिर से नीतीश कुमार की वापस हो रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि चुनावी मैदान में हमने क्या देखा था, तो कहीं भी नीतीश कुमार के प्रति लोगों में आक्रोश हमें नहीं दिखा था, क्योंकि अगर तीसरी बार, आप चौथी बार अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत नाराजगी जो है वो जरूर दिखती है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ जो है नहीं दिखा। एक जो स्लोगन चलता था कि जोड़ी नीतीश और मोदी की हिट होगी, वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ जरूर दिख रहा है। कामयाब होता हुआ दिख रहा है। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, तेजस्वी यादव आप जो ट्वीट कर रहे हैं, ये भाषा वही है जो कल एक दिन पहले सुनील सिंह कह रहे थे कि नेपाल वाला हाल होगा? देखिए, जब इस तरह के परिणाम मिलते हैं तो कई बार हमने देखा है कि ये बातें जो अधिकारी गण होते हैं उन पर इस तरह की के आरोप जो है वो लगते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, चाहे बिहार का चुनाव हो या कहीं और का चुनाव हो, चूँकि जो हारने वाली पार्टी होती है जहाँ पर भी वो प्रशासन पर इस तरह के आरोप लगाती है, खास करके अगर वो विपक्ष में हो तो इसे उसी संदर्भ में लेने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। और हालांकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बनाए रखने की बात की है, क्योंकि जिस तरह का ये परिणाम अभी अब तक आया है, रुझान जिसे आप कह रहे हैं, ये जो रुझान दिख रहा है, उसके बाद कार्यकर्ताओं का, जो राजद कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, उनको हतोत्साहित होना जो है दिख रहा है कि वो हतोत्साहित हो रहे हैं। तो उनको अपबीट बनाए रखने के लिए जब वो इस बात को कहते हैं कि हाँ कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, माल फंक्शनिंग की बात करते हैं, तो कार्यकर्ता जो है वो जागरूक रहें, वो लगे रहें और जो कुछ भी सीटें आ सकती हैं, वो सीटें जो है अगर क्लोज फाइट
फाइट में है तो वहाँ पर बने रहें। ये हर पार्टी इस तरह की चीज़ें करती है और मुझे लगता है इसे उसी संदर्भ में लेना चाहिए। फिलहाल तेजस्वी यादव एक बार फिर से राघोपुर में बढ़त बनाने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने जो है एक बार फिर से बढ़त बना ली है। अब देखना है कि आगे जो है ये किस तरह से चीज़ें जो है वो चलती हैं। कुछ खास सीटों की हम बात कर लें अगर वैशाली की, तो देखिए हाजीपुर से जो अवधेश सिंह हैं बीजेपी के, उनकी बढ़त 13,500 से ज़्यादा वोटों की हो गई है। लालगंज से संजय सिंह, उनकी बढ़त जो है वो 21,000 से ज़्यादा वोटों की है। ये सीट बहुत चर्चा में, हॉट सीट, वीआईपी सीट, क्योंकि यहाँ पर मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही थी। शुरू में उन्होंने काफी देर तक बढ़त भी बनाई रखी थी। इसके बाद वैशाली में सिद्धार्थ पटेल जेडीयू के, वो लगभग 22,000 वोटों से आगे हैं। यहाँ पर फ्रेंडली फाइट थी जेडीयू, ये माफ कीजिएगा आरजेडी और कांग्रेस में। महुआ में जो संजय सिंह हैं उनकी बढ़त भी 17,500 से ज्यादा वोटों की हो गई है। राजापाकर में जेडीयू के महेंद्र राम की बढ़त जो है वो लगभग 24,500 से ज्यादा वोटों की है। राघोपुर में जो अभी है वो सतीश कुमार दिखा रहा है, लेकिन वहां पर तेजस्वी यादव फिर से आगे हो गए हैं। इसके अलावा मनहार में उमेश कुशवाहा जो हैं वो लगभग 17,500 वोटों से आगे हैं और पातेपुर में लखेंद्र रोशन जो हैं बीजेपी के, वो 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ज्यादातर सीटों पर जो है वो एनडीए को बढ़त दिख रही है और कंफर्टेबल मार्जिन से जो है वो बढ़त दिख रही है। अब राघोपुर की एक सीट जो है वैशाली में, वो सीट देखनी है कि वो किस तरफ झुकती है, क्योंकि वहां मुकाबला कांटे का चल रहा है। कभी वहां से सतीश कुमार आगे हो जाते हैं और कभी तेजस्वी यादव आगे हो जाते हैं, तो उस सीट पर जो है नजर बनाकर रखनी है। बिल्कुल मदन हमारे साथ हैं। मदन, एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेंगे। जिस तरह से कांटे का मुकाबला कई सीटों पर अभी भी है, आरजेडी और भी नीचे जा सकती है, कांग्रेस और भी नीचे जा सकती है और देखिए खामियाजा तो वाम दलों को भी उठाना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए चुनाव जो है वो अगर आप पूरे बिहार के स्तर पर देखें तो कांटे की टक्कर जो है तमाम सीटों पर देखने को मिले हैं। लेकिन वही एक तरह से आप ये आकलन नहीं कर सकते कि 10 लोगों से अगर आप बातचीत करते हैं और वो अगर कहते हैं कि हम किसी एक पार्टी या एक दल को या एक गठबंधन को समर्थन देते हैं, तो उससे विधानसभा के परिणाम को आप का जो है आकलन नहीं कर सकते। इसीलिए ये हम कह रहे हैं कि अब ये रुझान है, हो सकते हैं कि जो जिन सीटों पर अभी एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल देखने को मिले, या फिर जिन सीटों पर अभी इंडिया गठबंधन आगे नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं एनडीए के फोल्डर में जाता हुआ दिखेगा। तो कुछ आंकड़े जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो मार्जिन है जिन सीटों पर 10,000 प्लस वोटों से बढ़त जिन उम्मीदवारों ने बनाई है, वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है कि वो अगर एक दो ब्लॉक लेवल पर अगर वोटों की गिनती होती है तो उसको वो मेकअप करता हुआ नजर आता है। तो ये कह सकते हैं कि परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं जो रुझान है उसके माध्यम से एक पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए के माध्यम से बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया फोल्डर को भी सीटों के आंकड़े में जो है थोड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। चलिए मदन, फिलहाल आपको धन्यवाद। हम सीधे रुख करेंगे पटना स्टूडियो का। एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी मौजूद है। गंगेश जी, जिस तरह से अब आरजेडी तेजस्वी यादव का एक बयान आया, एक ट्वीट आया है, वो सवाल खड़े करता है। उन्होंने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं और एक दिन पहले उन्हीं के पार्टी के सुनील सिंह का जो बयान था उस पर भी चर्चा हुई थी। लेकिन देखिए आरजेडी के प्रवक्ता या कार्यकर्ता वो बिल्कुल शांत है, क्योंकि जमीनी हकीकत का अंदाजा लगता है उन्हें पहले से था। महिलाओं ने जिस तरह से लाइनों में लगकर वोट किया था और खुलेआम ऐलान भी किया था वोट देने का, उसका असर कहीं न कहीं लगता है, इस बात का अंदाजा तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं को था। अब ये जिससे हम कनेक्ट हैं, जिस फोन नंबर पे वो ऑफ हो जाए थोड़ी देर में, लेकिन हम दूसरे नंबर से आपसे कनेक्ट होंगे जी। और आपने जो बात कही वो ये है कि जिस तरह की अराजकता की बात की जा रही है, सिस्टम पर सवाल उठाने की बात की जा रही है, जो एनडीए है इसको बहुत अच्छी तरह से पब्लिक के बीच में ले जाने में सफल रहा है।
वो बताता रहा है और ऐसा हुआ भी है, ये सच्चाई भी है कि आप जब पूरी प्रक्रिया जब आपके खिलाफ कहीं जजमेंट हो जाता है कोर्ट में, तो आप कहते हैं कि कोर्ट खत्म। अगर आप कहते हैं चुनाव हारते हैं तो आप कहते हैं चुनाव आयोग खत्म। अगर आप कहीं पे मतलब कोई भी किसी नीति की बात करते हैं तो ये भी खत्म। आर्थिक आप जो सरेआम सबके सामने दिखता है, आप कहते हैं साहब आर्थिक नीति की वजह से देश खत्म, लेकिन देश का आर्थिक आंकड़ा कहीं और चला जाता है। किसी दिन कोई पत्रकार खड़ा होकर एक खास तरह से चीजों को बताता है, बोलता है पूरे देश में अंधेरा हो जाएगा, और कोई अंधेरा नहीं होता। तो ये तमाम तरह की बातें जो हैं पिछले चुनाव में पिछले कई दिनों से चलती रही हैं, पिछले कई वर्षों से चलती रही हैं, और यही कारण है कि अब इन बातों पर ज्यादा भरोसा उनको नहीं करना चाहते। इससे वो जितना डैमेज कर सकते थे वो उन्होंने किया है। मैं ये नहीं कर रहा कि इसका मतलब ये है कि आगे से जो भी चुनाव परिणाम आएंगे बिल्कुल एनडीए के पक्ष में होंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी चुनाव में अगर बहुत सारे फैक्टर्स चले हैं तो उसमें एक फैक्टर यहाँ का काम है। उसी तरह से यूपी में भी होना है, उसी तरह से बंगाल में भी होना है। तो जितने हम लोग सब जहाँ फील्ड में निकले, सब ने ये कहा और एक सुर में कहा, जिन्होंने आरजेडी को वोट देना था उन्होंने भी कहा कि साहब विकास तो हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं सीटों का जीत हार सीटों की जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि किसको 10,000 ज्यादा मिल गए, किसको 15,000 ज्यादा मिल गए। मुझे नहीं लगता है कि आम जनमानस में इससे एकदम एकमत हो जाने की बात माना जाए। ये बिल्कुल एकमत होने जैसा नहीं है। जो लोकतंत्र का इशू है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, और उसमें विरोध के स्वर बने रहने चाहिए, विरोध का स्वर बना रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि आप सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकते, और यही ये परेशानी है। विपक्ष पिछले काफी अरसे से सच्चाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और जब तक आप जमीनी सच्चाई को नहीं समझेंगे, जब तक आप जमीनी मुसीबतों को नहीं समझेंगे, तब तक आप सियासी ये तो कर सकते हैं जिनको हम कहते हैं जगलिंग, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिषेक, आप भी कई इलाकों में गए, खासकर नवादा और पूर्णिया वाले इलाके में आप रहे, वहां पर आपको लगा, क्या लगता है, विकास ही मुद्दा था? विकास मतलब जो जन सरोकार की नीतियां हैं वो और विकास, और या फिर आपको लगा कि कई इश्यूज ठीक तरह से विपक्ष उठा ही नहीं पाया? जैसे बेरोजगारी की एक समस्या जो हम लोगों को महसूस हो रही थी, रोजगार एक समस्या थी, लोग भूलना चाह रहे थे इसके बारे में, लेकिन जब बेरोजगारी या रोजगार की बात हो रही थी उस समय राहुल गांधी यहाँ बता रहे थे कि वोट काटा जा रहा है, SIR एक बड़ा मुद्दा है। तो कहीं मुद्दों को के भ्रम की वजह से ये स्थिति तो नहीं पैदा हो गई? देखिए गंगेश जी, अगर हम लोग बात करते हैं MGM महागठबंधन की बात करते हैं, तो महागठबंधन में कभी भी एक रूपता नहीं दिखा, एक कहें जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग नहीं दिखा। और SIR का जब मुद्दा लेकर के राहुल गांधी बिहार के 13 जिलों का दौरा करते हैं, साथ में तेजस्वी यादव भी रहते हैं, तो उस समय लग रहा था कि जो एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी को हाथ लग गया है, विपक्ष को हाथ लग गया है, जिसका कुछ फायदा बिहार चुनाव में उनको मिल सकता है और शायद मिलेगा भी। लेकिन जब धीरे धीरे चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया SIR की शुरू हुई और लोगों के बीच में जब चीजें होने लगी, तो जो वोटर्स है जब उनसे जब बातचीत हुआ, और हम लोग जब फील्ड में भी SIR के दौरान भी घूम रहे थे या उसके बाद भी जब बातचीत हो रही थी, तो किसी भी वैसे लोगों की मतलब संख्या नहीं मिल रही थी जो जेन्युइन है और जिनका वोटर आई कार्ड खत्म कर दिया गया या फिर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। तो वैसे लोगों का नाम कटा जो दो जगह पर जिनका नाम था, या फिर जो इस अब वोटर नहीं है, या फिर वो जो मृत हो चुके हैं, तो वो वोटर्स का नाम कटा। तो इसका बहुत फायदा धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, SIR कोई मुद्दा नहीं है। और एक तरीके से जो बड़ा वर्ग है, यानी कि जो अगर हम लोग कास्ट काउंटिंग के बाद का जो वर्ग बता रहे हैं, जो 80-85% जो वर्ग है, जो जदयू और नीतीश कुमार या लालू यादव में जो आस्था रखती है, तो वो वर्ग एकदम बिल्कुल निश्चिंत था कि नहीं, कोई तरह की गड़बड़ियां नहीं हुई है। और SIR में
हम लोगों का नाम है और हम लोगों के परिवार में से किसी का नाम नहीं कटा है। बार बार इसको लेकर के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, बम फोड़ने की बात करते रहे, लेकिन हर बार जब भी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या बम फोड़ने की बात की उन्होंने SIR को लेकर के, चुनाव आयोग सामने खड़ा हुआ और बाकायदा एक पूरा सबूत के साथ चीजों को सामने रखा और जिसके बाद काफी फजीयत हुई राहुल गांधी की विपक्ष का, जिसके बाद लोगों में एक जहन एक क्लियर हो गया कि नहीं ये बेकार की बात है, ये कोई मुद्दा नहीं है। अब बात करते हैं नौकरी की। देखिए नौकरी की जहां तक बात है गंगेश जी, 2020 के विधानसभा चुनाव में जब हम जाते हैं तो तेजस्वी यादव अलग चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी और वो नौकरी की बात करते थे, तो नीतीश कुमार बोलते थे कि ये नौकरी कहां से देगा, पैसा कहां से लाएगा। लेकिन जब नीतीश कुमार रिटर्न आते हैं, हालांकि 43 सीटें नीतीश कुमार जीत पाते हैं और सरकार भले एनडीए की बन जाती है, एक कमजोर सरकार, मात्र 12,000 वोट ज्यादा आया था एनडीए को 2020 के विधानसभा चुनाव में, 12,000 समथिंग वोट, 13,000 से कुछ कम वोट ही अंतर था दोनों के गठबंधन के बीच में। लेकिन नीतीश कुमार वहां से चेंज करते हैं, एक ऐसा नेता जो एंटी इनकम्बेंसी झेल रहा हो, 15 साल से सत्ता में हो और एंटी इनकम्बेंसी के बाद वो चीजों को दुरुस्त करता है और लगातार वो नौकरियां बांटता, तकरीबन 8 लाख नौकरियां सरकारी वो बांट चुके हैं। उसके बाद उन्होंने पेंशन का जो अमाउंट है उसको बदला और उसके बाद जो जीविका दीदियों को जो रोजगार के लिए 10,000 रुपए उपहार के तौर पर दिया और कहा कि परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो 2 लाख रुपए हम और देंगे। तो लोगों का जो मुद्दा था वो बिल्कुल बदलता गया। तेजस्वी यादव बार बार ये बात बोलते हैं कि हम जो मुद्दा लेके बढ़ते हैं हमारा नकल हमारे चाचा जी कर रहे हैं, लेकिन वो नकल अकल से करके वो आगे निकल गया। और इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ था, जो नीतीश कुमार 70-72 सीट पर थे, वो नीतीश कुमार 43 सीट पर आकर रुक जाते हैं, वो नीतीश कुमार आज फिर 80 का आंकड़ा छूता हुआ दिख रहे हैं। तो एक तरीके से सरकार में बने रहना और बने रह करके अपना एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर पाना, ये एक बड़ी बात थी, बड़ी चुनौती थी और नीतीश कुमार ने इसे कर दिखलाया, वो भी उस दौर में जब उनके स्वास्थ्य के शिकायतों को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। तो एक तरीके से जो मुद्दा है वो सामने था और मुद्दा एकदम क्लियर था, लोगों के मन में जहन में था कि नीतीश कुमार कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। एक आदमी जो कर रहा हो और दे रहा हो, एक आदमी जो सिर्फ गारंटी ले रहा हो या फिर जो कहे कि दावे की बातें कर रहा हो, भरोसा दे रहा हो, तो पब्लिक ने जो करने वाला लोग है उसको चुना, जनता ने उसको चुनी, जनता उसको चुनी जो दे रहे हैं, उसको नहीं चुनी जो वादे कर रहे थे। जी गंगे जी। चलिए, ये आंकड़ा अभी 202 तक पहुंचा है एनडीए का और इंडिया या इंडी गठबंधन जो है वो 36 पर सिमटा हुआ है। एलजीपीआर और आरजेडी के बीच ही अब अगर आंकड़ों की बात करें तो 29 सीटों पर लड़ने वाली एलजीपीआर और आरजेडी के बीच का मुकाबला ही देखने को मिल रहा है। 22 एलजीपीआर